नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से कृषि एंड जेडी भाई में। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और अब सारे किसान तैयारियां कर रहे हैं, अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे तक ये मेरा खेत है और खेतों में बहुत सारे घास आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे किसान जून के महीने में खेतों की तैयारी नहीं करते हैं और उनकी खेती लेट हो जाती है और जिसकी वजह से सही समय पर सही फसल तैयार नहीं हो पाती है। कोई लोग हैं जो कि अच्छे फसल के लिए समय से पहले और समय से बाद फसल करते हैं तो अच्छी पैदावार नहीं होती है। इसी को लेकर के आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छी पैदावार के लिए आपको कब से कितने समय में अपने बीज की रोपाई और अपनी खेती कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में खेतों को तैयार करने का समय आ चुका है। खेतों में घास होते हैं और बहुत सारे कचरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए खेत को जुताई करवाते हैं। तो खेत की तो जुताई कराने में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अभी क्या है कि कई जगहों पे बारिश हो रही है और कई जगहों पे बारिश नहीं भी हो रही है, लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है, अगर हमारे खेतों में बारिश नहीं हुई है, खेतों की में नमी नहीं है और पूरी बंजर चुकी है ज़मीन, तो हमें पहले खेतों में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। खेतों में पानी डालने के बाद जब खेतों में नमी आ जाए तो हमें रोटावेटर से उसे अगर आपके पास रोटावेटर का हो तो आप रोटावेटर से करिए, नहीं तो कल्टीवेटर से उसकी जुताई कराइए। एक बार दो बार जुताई कराने के बाद आपको रोटावेटर से उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसको रोटावेटर चलवाइए। रोटावेटर चलवाने के बाद उसमें को छोड़ दीजिए। इसके बाद आप बीज की रोपाई कर दीजिए, जैसे धान की खेती हो गई, अरहर खेती हो गई, उड़द खेती हो गई, तिल खेती हो गई। ऐसे सब खेतियाँ होती हैं इसी टाइम पे की जाती हैं, ताकि उस समय से पहले और समय तक आने वाले समय तक में वो तैयार हो जाए, ताकि 2 से 3 महीने में काम लगता है। लेकिन तो रोटावेटर और कल्टीवेटर दोस्तों दोनों में बहुत ही फर्क होता है। और बहुत सारे छोटे किसान के पास होते हैं कि छोटा ट्रैक्टर से जुताई करवा लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपके पास बागवानी में काम करना है तो आप छोटे ट्रैक्टर का उपयोग कीजिएगा। अगर आपके पास लॉन्ग, जैसे कि वहाँ तक मेरा खेत है, अगर ऐसे बड़े लंबे खेतों में काम करना है तो आपको बड़े ट्रैक्टरों का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो कि बड़े बड़े खेतों में बड़ी बड़ी मिट्टी भी होती है, उस मिट्टी को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए आपको रोटावेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप रोटावेटर का प्रयोग करके खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं। साथ में आपका जो खेतों में घास हो जाते हैं, उस घासों की कटाई जरूर करवाइएगा और घासों को उसी खेत में जला दीजिएगा या फिर उसी खेत में मिक्स करवा दीजिएगा, ताकि खेतों की उपजाऊ बनी रहे। साथ में दोस्तों बता दूँ कि अगर धान की खेती करना चाहते हैं तो अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि जून का महीना आ चुका है और जुलाई से पहले हमें खेतों में धान को गड़वा लेना चाहिए, ताकि जो पैदावार होती है वो अच्छी पैदावार होती है इसी महीने के लिए। अगर आप 15 जून के से यानी कि 1 जुलाई तक के बीच में अगर आप धान खेती गड़वाते हैं, धान की खेती में बीज डलवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पैदावार होती है वो बहुत ही अधिक होगी। अब बाकी अगर दोस्तों अगर आप जुलाई के बाद या जुलाई में या फिर अगस्त में अगर आप खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पैदावार कम होती है, सही पैदावार नहीं हो पाती है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए तो आपको इसी महीने में धान की खेती के लिए खेत को तैयार कीजिए और 10 दिनों के अंदर खेत को तैयार करके खेतों में बीज डलवा दीजिए, ताकि बीज आए और धान खेती करवा सके और अच्छी पैदावार बढ़ा सके। दोस्तों, कल्टीवेटर और रोटावेटर दोनों का उपयोग करके खेतों में बुआई करवाएं, ताकि अच्छी उपजाऊ अच्छी पैदावार हो सके। दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हमारे किसान भाइयों के लिए। हमें उम्मीद है कि ये किसान भाइयों के लिए ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें, क्योंकि मैं आपको खेतों से संबंधित कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारियाँ देते रहता हूँ, ताकि आप लोग कृषि से जुड़े रहें और अच्छे तरीके से अच्छी पैदावार बढ़ाते रहें। फिर मिलते हैं किसी किसान भाइयों के साथ और किसी नए कल्टीवेटर रोटावेटर के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।